डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 23, और इस चैप्टर का नाम है भारत की वास्तुकला एवं मूर्तिकला। तो हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोग आए और यहाँ की कलाओं को देखकर अपनी भी जो कला था उसको उभारा और उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे निर्मित किया। इसके अलावा हमारे देश में जो लोग थे उन लोगों ने अनेक तरह की चीज़ों को यहाँ पे बनाया है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भारत की विविध कलाएं विश्व में अद्वितीय स्थान रखती है। इनमें भारत की वास्तुकला एवं मूर्तिकला की चर्चा विशेष उल्लेखनीय है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में श्रेष्ठ वास्तुकला के नमूने मिलते हैं। यहाँ के 2 मंजिले मकान पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ये लोग मिट्टी, पत्थर और धातुओं की मूर्तियाँ बनाने में अत्यंत कुशल थे। यहाँ मिली मूर्तियों में 3 विशेष उल्लेखनीय है। इनमें से एक मूर्ति जो धातु से ढली है में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति में योगासन की स्थिति में 3 मुख वाले एक योगी को हाथी, सिंह, भैंसे और हिरण के साथ दिखाया गया है। तीसरी मूर्ति एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की है जिसमें बारीक लकीरों द्वारा दाढ़ी के बालों को बड़ी कुशलता के साथ उभारा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारी वास्तुकला और मूर्तिकला का अगला चरण मौर्य काल है। यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का विस्तृत वर्णन किया है। इस महल के खंभों पर सुनहली, रूपहली बेलें बनी हुई है और अनेक पक्षी अंकित हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप इस काल में स्तूपों का निर्माण हुआ। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। यह आधी कटी नारंगी की तरह गोल है। उस काल में अनेक स्तंभ भी बनवाए गए थे। सारनाथ का स्तंभ लाट मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है। उसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह बैठे हैं पर दिखाई 3 देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और उसके इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। यह चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज में अंकित है और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश की राजकीय कागजों की मुहर है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जा सकता है। इस युग में साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। उस काल में विष्णु और शिव के अनुपम एवं कलात्मक मंदिर बने। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, 4 मंडप हैं तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बनी लोहे की लाट धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूजा पाठ के लिए एकांत स्थान खोजे, पहाड़ों और गुफाओं को कटवाकर मंदिर बनवाए। इन्हीं मंदिरों में दक्षिण में अजंता और मध्य प्रदेश में बाघ के गुफा मंदिर आते हैं। महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास लगभग 3 गुफाओं में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने का सिलसिला 1000 वर्ष तक चलता रहा। अजंता एलोरा की कला भावों की अभिव्यक्ति में बेजोड़ है। मध्य युग के मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य के साथ घोड़े बने हुए हैं। सभी में सजीवता के दर्शन होते हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। इन मंदिरों की संख्या 85 थी पर अब केवल 22 मंदिर बचे हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखते ही बनती है। कला का इतना उत्कृष्ट एवं अद्भुत रूप शायद ही कहीं देखने को मिले। दक्षिण भारत के मंदिरों में भी उच्च कोटि की वास्तुकला एवं मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुरै, रामेश्वरम आदि स्थानों पर मंदिरों की भरमार है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन
लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिव की इस चतुर्भुज मूर्ति के एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाहों का भी विशेष योगदान रहा है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना जाता है। मुगल काल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके समय में ताजमहल बना, जो वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। ईसाइयों द्वारा बनवाए गए अनेक गिरजाघरों तथा जैन धर्म के मंदिरों की वास्तुकला भी उल्लेखनीय है। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ, तो इसे ज़रूर पढ़कर एक बार याद करें। और यहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है और फिर भाषा अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस प्रकार का वाक्य दिया हुआ है और जिस प्रकार से बनाकर दिखाया गया है उसी हिसाब से बनाना है। तो आंसर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ, तो इसका भी आपको आंसर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और इसका मुख्य क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये है चैप्टर 23 का क्वेश्चन आंसर। भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, कैसे? स्पष्ट करो। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ हुई थी। यहाँ के 2 प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में वास्तुकला के नमूने मिले हैं। पाठ के प्रारंभ में वर्णित तीनों मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। 3 मूर्तियों में प्रथम मूर्ति जो धातु से ढली है, इसमें एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। दूसरी मूर्ति में योगासन की स्थिति में 3 मुख वाले एक योगी को दिखाया गया है। तीसरी मूर्ति एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला में किनका निर्माण हुआ? बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला में स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ के स्तंभ का वर्णन करो। सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह बैठे हैं पर दिखाई 3 देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और उसके इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस युग में साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में विष्णु और शिव की अनुपम एवं कलात्मक मंदिर बने। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? मध्य युग के मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं तथा सभी में सजीवता के दर्शन होते हैं। बृहदेश्वर मंदिर की विशेषता का उल्लेख करो। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। यह मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में क्या योगदान किया? भारत की वास्तुकला में मुगल बादशाहों का भी विशेष योगदान रहा है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। मुगल काल में ही ताजमहल बना, जो वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसमें जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको पहले ही स्क्रीन पे मिल चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।